चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 2003 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, कश्मीर घाटी को बाकी देश से रेल के जरिए जोड़ने का। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा गया उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसे शॉर्ट में USBRL कहा जाता है। सुनने में यह आसान लगता है, बस पटरी बिछानी है, लेकिन असली मुश्किल तब सामने आई जब इंजीनियरों ने इलाके को देखा। हिमालय के इस हिस्से में पहाड़ इतने खड़े हैं, मिट्टी इतनी कमजोर है और मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि यहाँ रेलवे लाइन बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और सबसे बड़ी दीवार थी चिनाब नदी की गहरी खाई, जो लगभग 350 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। यहाँ ना तो पुराने तरीके के खंभे खड़े किए जा सकते थे, ना ही कोई आम पुल बनाया जा सकता था। 2008 में इस पुल को बनाने का ठेका दिया गया, लेकिन शुरुआत में ही सुरक्षा और स्थिरता को लेकर सवाल उठने लगे और काम कुछ समय के लिए रुक भी गया। सोचो, एक ऐसा पुल बनाना जो भूकंप के बड़े झटके झेल सके, तेज हवाओं का सामना कर सके और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बम धमाकों जैसे हमलों को भी झेल सके। यह कोई मामूली इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं था, लेकिन भारतीय रेलवे ने हार नहीं मानी। 300 से ज्यादा सिविल इंजीनियर और 1300 से ज्यादा मजदूर दिन रात मेहनत करते रहे, कई सालों तक, कठिन मौसम में, ऊंचाई पर, जहां हवा भी पतली होती है और काम करना खुद में एक चुनौती है। आखिरकार जो नतीजा सामने आया वह वाकई हैरान करने वाला है। यह पुल नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। जरा सोचो, पेरिस का मशहूर एफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है, यानी यह पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। पुल की कुल लंबाई करीब 1315 मीटर है और इसे बनाने में 28,000 टन से ज्यादा स्टील इस्तेमाल हुआ है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि यह रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकता है और 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं में भी टिका रह सकता है। तापमान -20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक हर हाल में यह पुल मजबूती से खड़ा रहता है। और सबसे दिलचस्प बात, इसे बनाने में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान संगठन की मदद ली गई ताकि यह ब्लास्ट प्रूफ भी बने। यानी यह सिर्फ एक रेलवे पुल नहीं, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो युद्ध जैसी स्थिति में भी सुरक्षित रह सके। इस पुल को बनाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची केबल क्रेन इस्तेमाल हुई, जिसका पिलर 127 मीटर ऊंचा था। हर सेगमेंट का वजन करीब 34 टन था और इन्हें बहुत सावधानी से जोड़-जोड़कर पूरा आर्क तैयार किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1486 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसकी उम्र 120 साल आंकी गई है, यानी अगली कई पीढ़ियां इस पुल का इस्तेमाल करेंगी। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया और उसी दिन से कश्मीर घाटी पहली बार ट्रेन के जरिए सीधे बाकी देश से जुड़ गई। सोचो, जो सफर पहले सड़क के रास्ते घंटों लेता था और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से अक्सर बंद हो जाता था, अब वही सफर ट्रेन से आराम से और हर मौसम में पूरा हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चिनाब पुल तो कश्मीर घाटी को देश से जोड़ता है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है और वह है लद्दाख। लद्दाख भारत का वह हिस्सा है जो सामरिक रूप से बेहद अहम है, चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं के करीब। लेकिन सर्दियों में जोजिला दर्रा बर्फ से इतना ढक जाता है कि महीनों तक कश्मीर और लद्दाख के बीच का सड़क संपर्क पूरी तरह कट जाता है। यह दर्रा 11,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है और यहाँ बर्फ की दीवारें 20 फीट तक ऊंची हो जाती हैं। सोचो, इतनी ऊंचाई पर इतनी बर्फ के बीच फौज का सामान पहुंचाना, राशन पहुंचाना, आम लोगों का आना जाना, यह सब कितना मुश्किल हो जाता होगा। इसी समस्या का हल निकालने के लिए शुरू हुआ जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट। यह सुरंग 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और इसके साथ जुड़ने वाली सड़कों को मिला दें तो पूरा प्रोजेक्ट 30 किलोमीटर से भी ज्यादा का बन जाता है। इस सुरंग को एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई पर बनी 2 तरफा सुरंग कहा जा रहा है। जब यह पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो जो सफर अभी 3 घंटे का लगता है, वह घटकर सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा। सोचो, 3 घंटे से 20 मिनट, यह सिर्फ समय की बचत नहीं, यह पूरे इलाके की जिंदगी बदलने वाली बात है। सर्दियों में जो लद्दाख महीनों के लिए कटा रहता था, वह अब हर मौसम में देश से जुड़ा रहेगा। इस प्रोजेक्ट पर काम 2020 में शुरू हुआ और अब तक इस पर 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। शुरुआत में इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ऊंचाई, मौसम की मार और पहाड़ी इलाके की जटिलता की वजह से काम में देरी होती रही। हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 13 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में दोनों तरफ से खुदाई करने वाली टीमें आखिरकार आपस में मिल गई हैं।
यानी ब्रेक थ्रू हो चुका है। यह वह पल था जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था, जब दोनों तरफ से काम कर रहे इंजीनियर आमने सामने आए। हालांकि पूरी तरह चालू होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि सुरंग के अंदर लाइनिंग, सुरक्षा व्यवस्था, हवा के आने जाने का इंतजाम और बिजली जैसी चीजें अभी बाकी हैं। मौजूदा अनुमान के मुताबिक यह प्रोजेक्ट अब आने वाले सालों में पूरी तरह तैयार होगा। अब जरा सोचो, इन दोनों प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। चिनाब पुल और जोजिला सुरंग दोनों मिलकर भारत के सबसे दूर और सबसे मुश्किल इलाकों को बाकी देश से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह सेना की तेज तैनाती की बात है, यह व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, और यह उन लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाने की बात है जो सालों से बर्फ और पहाड़ों की वजह से अलग थलग रहते आए हैं। एक मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो, स्कूल जाने वाले बच्चों का रास्ता हो, या फिर सेब और खुबानी जैसी फसलों को बाजार तक पहुंचाना हो, यह कनेक्टिविटी हर मायने में जिंदगी बदलने वाली है। और यह भी समझना जरूरी है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे और तकनीक से नहीं बने। इनके पीछे हजारों मजदूरों और इंजीनियरों की मेहनत है, जिन्होंने ऊंचे पहाड़ों पर, कम ऑक्सीजन में, कड़ाके की ठंड में अपने घर परिवार से दूर रहकर यह काम पूरा किया। कई बार मौसम इतना खराब हो जाता था कि हफ्तों काम रोकना पड़ता था। कई बार भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो जाते थे, लेकिन फिर भी यह टीमें डटी रहीं। यही वजह है कि जब आप इस पुल पर ट्रेन को गुजरते देखते हैं, या जब आप सुनते हैं कि जोजिला सुरंग में ब्रेक थ्रू हो गया है, तो यह सिर्फ एक तकनीकी खबर नहीं लगती, यह इंसानी हौसले की एक कहानी लगती है। तो अगली बार जब भी कोई तुमसे पूछे कि इंसान पहाड़ों को झुका सकता है या नहीं, तो तुम उसे चिनाब पुल और जोजिला सुरंग की यह कहानी सुना देना। एक तरफ बादलों के बीच तैरता हुआ पुल है, तो दूसरी तरफ बर्फीले पहाड़ के अंदर से निकलता हुआ रास्ता। दोनों ही इस बात का सबूत हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे ऊंचे पहाड़ और सबसे गहरी खाई भी इंसान के हौसले के आगे झुक जाते हैं। कश्मीर और लद्दाख की यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आने वाले सालों में यह और भी नए मोड़ लेगी, और हम इस चैनल पर आपको हर बड़े अपडेट से जरूर जोड़े रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको चिनाब पुल और जोजिला सुरंग में से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।